नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है। ये मैथ जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, अनुपात समानुपात लीजिएगा। यही मैथ है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह बनता है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो आप लोग चलिए ध्यान दीजिएगा। हम लोग के सामने दिया है क्वेश्चन ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 8:9 हो तो ए अनुपात सी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको अनुपात में हम लोग बैठाएंगे, ठीक है। क्या हम बैठाएंगे? अनुपात में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए अनुपात ध्यान दीजिएगा, ए अनुपात बी, ठीक है। और सी भी है तो सी भी लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए और बी जो दिया है ना उसके सामने लिख दीजिए। ए और बी जो दिया है 3:4 दिया है ना, उसके सामने लिख दीजिए, ठीक है। और बी और अनुपात सी दिया है तो बी कितना दिया है? 8 दिया है, ठीक है। और फिर 9 दिया है, लिख देंगे। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसके सामने वाला 4 लिख दीजिए, खाली है जगह, यहाँ पे खाली है तो इसके सामने वाला लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको आपको निकालना क्या है, सबसे पहले ऐसे तो गुना तो सबको कर सकते हैं, 9 चौके 36, 8 चौके 32 और 8 24। लेकिन हम लोग यहाँ पे तो इसको कटा कर ला सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि निकालना क्या है। हम लोग को निकालना है ए अनुपात सी। तो ए अनुपात सी क्या है? 3x8, तो 3x8 ले लेंगे। ऐसे इसलिए लेंगे कि ऐसे लेने में कटाने में आसानी रहेगा दोस्तों, ठीक है। इस तरह भी बना सकते हैं गुना कर यहाँ पर भी। और फिर सी कितना है? 4 × 9, तो कटाएंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो और तितरी के 9 हो जाएगा, यानी 2:3 जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर हो जाएगा ना। 2:3 जो होगा आंसर हो जाएगा। चाहेंगे तो यहाँ से ही बना सकते हैं दोस्त, चाहेंगे तो यहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से कैसे बनाएंगे तो ये भी देख लीजिए, यहाँ से कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए वहाँ से भी दिखा देते हैं। तो मान लीजिए ए कह रहा है, ए अनुपात क्या कर रहा है? सी निकालने के लिए। तो ए का मान कितना है? 24 और सी का मान कितना है? 36। तो कटाइए इसको, 3 से कटाइए, 12 से कटाइए, तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। ऐसे भी कटा के लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको बैठाने के लिए आप लोग यहीं पर ध्यान दीजिएगा। कहाँ पे नहीं समझ में आया? यहाँ पे देखिए, वहाँ पे जो खाली था ना उसको सामने वाला लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए 8:9 था, यहाँ पे यही ना था, तो यहाँ पर क्या किए कि खाली था, यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे खाली था लिख दिए, बस हो गया। हाँ ठीक है, चलिए अब समझ में आ गया। अब आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है ये तो बता दिए। ये दोनों और क्वेश्चन आप लोग के सामने है, तो देखिए और बनाइए और बताइए। देखिए ये भी क्वेश्चन लगता है वैसे ही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि ए अनुपात बी
3:2 है, ठीक है। तो लिख देंगे जो जो है, ए है, बी है, सी है, यही ना है, बोलिए। तो ए का मान कितना है, 3 है, बी का मान 2 है, फिर बी सी का मान कितना है, 3:4 है। उसी तरह लिख दीजिए, और जो खाली है ना उसके सामने वाला लिख दीजिए, खाली जैसे है तो इसके सामने वाला लिख दिए। अब पूछ क्या रहा है, ए अनुपात सी पूछ रहा है, तो एक जल्दी से बनाने क्या है, ए अनुपात सी पूछ रहा है, तो ए का मान कितना है, 3 × 3। गुना में ही लिखिएगा दोस्तों, कटाने में आसानी रहेगा, नहीं कटेगा तो क्या होगा, गुना करके लिख देंगे, लेकिन कटाने में तो आसानी रहेगा ना। और 4 × 2 या 2 × 4, यही ना है, तो ये तो कटेगा नहीं, इसलिए इसको 9:8 जो होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने ये है, ठीक है। तो कह रहा है कि W1 W2 2:3 है, और W1 W3 कितना है, 1:2 है। तो W2 और W3 का मान निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए तो आगे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं आप लोग। अच्छा, इसको दूसरा मेथड भी बताएं। अच्छा देख लीजिए, दूसरा मेथड भी देख लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, देख लीजिए कहाँ गया। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दूसरा मेथड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए अनुपात बी जो है लिख दीजिए, कितना है, 3:4 है, ठीक है। और बी अनुपात सी जो है वो कितना है, 8:9 है, ठीक है। तो इन दोनों में देखिए बी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, क्या है, दोनों कॉमन है ना, तो इसमें कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा ना। तो कुछ नहीं करना, 3 से गुना कर दीजिए, उसमें 8 से गुना कर दीजिए और इसमें 4 से कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8×24 अनुपात 8×32, और फिर इससे गुना कीजिए तो 8×32 जो मिलेगा ना उसको एक ही लिखते हैं, डबल नहीं लिखेंगे, और 9×4 = 36, ठीक है। अब इसको कटा दीजिए, तो ए और सी का मान पूछ रहा है ना, ए और सी का मान पूछ रहा है ना, तो ए का 24 हो जाएगा और बी का 36 हो जाएगा, कटा दीजिए, 12×2 = 24, 12×3 = 36, यहाँ भी आ गया। तो ऐसे भी बना सकते हैं दोस्त, ठीक है। आगे समझ में और मेथड बताएं, नहीं और है, चलिए ठीक है। तो चलिए अगला चलते हैं, 2 नंबर भी, इसको भी आप लोग इस तरह बना सकते हैं, ये क्वेश्चन है ना, इसको भी आप लोग उस तरह बना सकते हैं। तो चलिए इसको भी बना कर चेक कर लेते हैं। देखिए ए अनुपात बी जो दिया है, कितना दिया है, 3:2 दिया है, ये ना दिया है, और बी अनुपात सी जो है वो कितना दिया है, 3:4 दिया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, अब दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में बी भी है, ठीक है, दोनों में बी है ना, तो यहाँ पे बी है और एक यहाँ पे है, यही ना है, बोलिए। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या करेंगे, तो इसमें गुना करेंगे कितना से, 3 से, और इसमें गुना करेंगे 2 से, गुना कीजिए, 3×3 = 9 हो जाएगा, और 3×2 = 6,
फिर इसमें गुना करेंगे तो एक ही बार लिखते हैं दोस्तों, जो मिलेगा ना कॉमन जो होगा वो एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, 4 दूनी 8 पूछ कर रहा ए अनुपात सी, तो ए का मान ये है और सी का मान ये है, यानी 9:8 जो होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9:8 जो होगा वो आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। आप लोग तो बना लिए होंगे और इस क्वेश्चन को भी उस तरह ही बना सकते हैं आप लोग, जैसे सुविधा लगे आप लोग इसे बना लीजिएगा। ठीक है, हम नहीं कहेंगे कि आप मेरे ही मेथड से बनाइए, आपको जैसा सुविधा लगे, जो मेथड अच्छा लगे वही मेथड बनाइए, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए इसमें दिया है W1 अनुपात W2 का मान कितना दिया है, 2:3 दिया है। कितना दिया है, 2:3 दिया है ना। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, और इसमें दिया है W1 अनुपात W3। ठीक है, कितना दिया है, 1:2 दिया है। तो इसमें W1 कॉमन है, तो कहाँ है, शुरू में है, तो शुरू में ले लीजिए, इसमें 1 से गुना कर दीजिए और इसमें कितना से गुना करेंगे, 2 से। बोलिए, ठीक है। अब दोस्त ध्यान दीजिएगा, गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 2 हो जाएगा और 1 में 3 से गुना करेंगे तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर 2 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा, तो 2 होगा। तो 2 दोबारा नहीं लिखते हैं, जो लिख देंगे वो अंक दोबारा नहीं लिखेंगे दोस्तों। जैसे कि 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 तो एक बार लिख चुके हैं ना, फिर हम लोग क्या करेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है W2 और W3, तो ये W1 हो गया, ये W2 हो गया, ये W3 हो गया। तो W2 W3 कितना आ गया, 3:4 नहीं आ गया, तो इसको 3:4 आंसर दे देंगे दोस्त। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्त आगे की ओर चलते हैं। क्या आप लोग को कहाँ फंस रहा है, अच्छा वहाँ जो गुना कर रहे हैं वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त। देखिए सबसे पहले इसी को मैथ को देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग करते क्या थे, जिसे देखिए A अनुपात B जब हम लोग लिखें कितना लिखते थे, 3:2 ही ना, और B अनुपात C जब हम लोग लिखें तो क्या लिखते हैं, 3:4, यही ना। तो गुना क्यों करते हैं, देखिए इसमें B कॉमन है, इसमें B कॉमन है, इसमें B 2 है, इसमें B 3 है ना। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग गुना करते थे। ठीक है, हम दोनों को बराबर करने के लिए गुना करते थे। जैसे कि 3 यहाँ पे आएगा और फिर 2 यहाँ पर आएगा, तो दोनों बराबर नहीं हो जाएगा। बोलिए, गुना कीजिए ना। जैसे देखिए 3 के 9 अनुपात ये 3×6 हो जाएगा। अब फिर इसका जो अगर मान लिखते हैं तो 3×6 और 4×2=8 हो जाएगा। तो जो मान लीजिए इसका तो मान हम लोग यहाँ लिख दिए ना, लेकिन 6 जो दोनों आ गया बराबर, B का मान जो है बराबर आ गया ना, तो एक ही मान ना लिखेंगे कि बार बार डबल मान लिखेंगे। B का मान एक ही ना लिखेंगे, डबल थोड़ी लिखेंगे। अब फिर 8 आ गया। अब जो मान हम लोग को निकालना है, जैसे कि A और C का पूछ रहा है, तो 9:8 हो जाएगा। ऐसा समझ में यहाँ पे अब है, हाँ चलिए ठीक है। अब कोई क्वेश्चन नहीं, चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ पे वही है मतलब कि, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है, तो 4 नंबर आप लोग थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्त देखिएगा, करे कि AB बराबर 64 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है,
तो हम लोग को बताना है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले करेंगे क्या कि ए बी बराबर 64 है, तो ऑप्शन ए ले रहा है। ऑप्शन ए जो है ये क्या दे रहा है, ऑप्शन ए यानी अनुपात का मतलब बटा होता है। क्या होता है दोस्त, बटा होता है। तो 8:A बराबर 8:B लिख सकते हैं, बोलिए। तो 8 से 8 कट जाएगा, ए बी बराबर 64 नहीं हुआ, तो ये हम लोग का ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक कीजिए, ठीक है। करे कि ए बटा 16 हो जाएगा बराबर बी बटा 4 हो जाएगा। तो इसको कटाइए, 4 चौके 16। ये भी दोस्त नहीं हो रहा है, ठीक है, ये भी इतना थोड़े आ रहा है। तो ऑप्शन सी चेक करेंगे, तो सी क्या कह रहा है, ए अनुपात ए बटा 8 बराबर बी बटा 8। ये भी दोस्त कैंसिल हो जा रहा है, ये भी दोस्त नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले चेक करेंगे अब डी, ऑप्शन कौन सा चेक करेंगे, डी। तो ये कितना हो रहा है, 32 अनुपात ए है, तो 32 बटा बी हो जाएगा। अब फिर बी अनुपात 2, जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा 64। तो हम लोग को जो आंसर आया वो क्या आया, डी आया। जो डी आया वो आंसर हम लोग को हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कैसा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, ठीक है। तो इसको आप लोग बना सकते हैं। तो पहले बनाइए आप लोग। सबसे पहले क्या कीजिए कि आप लोग ABCD का मान निकाल लीजिए। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि ABCD का मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो ABCD का मान हम लोग किस तरह निकालेंगे, तो आप लोग को पता है कि कई मेथड है, A B और C, इस पर भी निकाल सकते हैं। तो AB का मान कितना है, 3:4, ठीक है। और फिर BC कितना है, 4:7। बताया है ना, जो खाली हो उसके सामने दे दीजिए, और इसके सामने खाली है तो ये दे दीजिए, ठीक है। अब क्या निकालना है, तीनों का मान निकालना है, तो तीनों को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग इसको क्या करेंगे कि गुना में लिख लीजिए, 3:4 अनुपात 4:4 अनुपात 7:4। देखिए दोस्त, इसको इस तरह इसलिए लिखा गया कि कटाने में देखिए आसानी हो, तीनों में 4 4 है, कटा देते हैं तो कितना आया, 3:4:7 आया ना। अब चाहते तो आप यहाँ भी कटा सकते थे, तीनों में देखिए 4 4 है, 4 4 यहाँ भी कटा सकते थे, ठीक है। तो ऐसे कटाइए चाहे ऐसे, बात तो एक ही है, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या है, A + B + C, यही ना निकालना है। तो A + B + C तो हम लोग प्लस कर दे रहे हैं, कर सकते हैं ना, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। और C का मान कितना है, 7 है, तब बैठा दिए। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 3 7 यानी 14/7, कटा दीजिए, 7 दूनी 14 यानी 2 हो, जो होगा हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है। करे यदि A का 60% बराबर B का 3/4 हो तो AB का मान निकालना है, ठीक है। A का 60% B का 3/4 हो तो AB का मान निकालना है। तो देखिएगा किस तरह हम निकालते हैं। A का 60% कहने का मतलब ये है कि A का मतलब गुना होता है 60%, तो 60/100 लिख सकते हैं हम लोग, बोलिए, लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि B का, तो B का मतलब गुना होता है, 3/4 कह रहा है तो 3/4 दे दीजिए। अब इसको कटाइए, कटा सकते हैं ना, 1 शून्य से 1 शून्य,
3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 और ये 3 से ये 3 कटा दीजिए। ठीक है, तो गुना कैसे होता है? तो तिरछा तीसी गुना होगा ना, गुना तिरछा तीसी दोस्त, बोलिए। तो 4a बराबर 5b हो जाएगा, बोलिए दोस्त, हो जाएगा। अब देखिए a बटा b यदि हम लोग लिखना चाहेंगे तो 5/4 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? ठीक है, तो a अनुपात, अगर अनुपात में लिखना हो तो a अनुपात b कितना लिख सकते हैं? 5/4 नहीं लिख सकते हैं, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, बोलिए। ठीक है, तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए दोस्त, अगर इस तरह का क्वेश्चन दे तो किस तरह बनाएंगे? तो ये बहुत सारा बैठे था दोस्त। ठीक है, तो देखिए अगर ऐसा दे तो किस तरह हम लोग करते हैं। देखिए a बराबर b का मतलब गुना होता है, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, बोलिए। ठीक है, अब तिरछा तीसी गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5a बराबर 4b हो सकता है। तो अगर a बटा b हम बोले लिखने के लिए तो आप लोग कितना लिखिएगा? 4/5 नहीं लिखिएगा? लिख सकते हैं ना? अगर इसी को हम बोले कि आप अनुपात में लिख के दिखाइए 4/5 को, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं? 4/5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मान लीजिए हम आपसे कहें कि ये b बराबर दिया हुआ है c का माने गुना। ठीक है, 5/2 तो तिरछा तीसी गुना कर दीजिए, तो 2b बराबर 5c लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बोलिए। ठीक है, अब दोस्त ध्यान दीजिएगा, b/c क्या लिखेंगे? 5/2 लिख सकते हैं। अगर इसी को हम कहें कि आप अनुपात में लिख दीजिए तो b अनुपात c क्या लिख सकते हैं? 5/2 नहीं लिख सकते हैं? बोलिए, लिख सकते हैं। तो दोस्तों a अनुपात c निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? ABCD का मान निकालेंगे। तो a अनुपात b अनुपात c, तो a अनुपात b कितना है दोस्त? 5/4 आया है, लिख देंगे। और b अनुपात c कितना है दोस्त? तो 5/2 आया है। तो जो खाली है ना उसके सामने दे दीजिए, इसके सामने ये खाली है, इसके सामने दे दीजिए। अब 4 दूनी 8 और 5 चौके 20 और 5 25। ठीक है, तो इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं, नहीं बोलिए, इस तरह हम लोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे a अनुपात b जो है 4/5 है ना दोस्त, उल्टा लिखा गया है। देखिए फिर से यहाँ पे दोस्त उल्टा लिखा गया है ना, a अनुपात b जो है यहाँ वाला मान 4/5 है ना, बोलिए। ऐसा गलती आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है? नहीं तो देखिए थोड़ा सा मिस्टेक होने के बाद पूरा मिस्टेक हो जाता है, यानी गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है। अब देखिए अब आना चाहिए दोस्त, ठीक है? अब सही है, तो गुना करेंगे तो 5 के यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20 और 25 और 5 दूनी 10, 1 शून्य से 1 शून्य कटा देंगे तो कितना आएगा? 2/1 आंसर आएगा। हम लोग चाहते थे यहाँ पर गुना नहीं करते, गुना में लिख कर कटा देते, क्या वो सही रहता ना? जैसे देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, फिर से हम लोग चाहते हैं यहाँ पे, तो a का मान कितना है? 4x5, तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते थे 4x5, बोलिए, या अनुपात में। और कितना आया? c का मान कितना था? 5x2, तो 5 5 कटा देते
और 2 कटा देते तो 2:1 नहीं लिख सकते थे? बोलिए। ठीक है, तो इस तरह भी दोस्त हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह का वीडियो चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, आप लोग को मिलता रहेगा। और मैथड चाहिए तो और मैथड भी मिलता रहेगा दोस्त। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।